बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल एक गरीब किसान परिवार से था। उसके माता पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फसल अच्छी न होने के कारण उनका गुजारा मुश्किल से चलता था। राहुल भी अपनी क्षमता के अनुसार अपने माता पिता की मदद करता था। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन उनका दिल बड़ा था। एक दिन राहुल जंगल में लकड़ी काटने गया। यह उसका रोज का काम था। उस दिन जंगल में तेज धूप थी और राहुल काफी थक चुका था। वह एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। यह पेड़ बहुत ही अनोखा था। उसकी डालियां सोने जैसी चमक रही थीं और उसके पत्ते हीरे जैसे लग रहे थे। राहुल ने सोचा, ये कैसा पेड़ है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह उत्सुकता से पेड़ को देखने लगा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, अचानक एक जादुई आवाज आई। हे बच्चे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राहुल डर गया और बोला, मैं राहुल हूँ। मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था और थक कर यहाँ आराम करने बैठ गया। लेकिन आप कौन हैं? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जिनका दिल साफ होता है और जो मेहनती होते हैं। पेड़ की बात सुनकर राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने डरते डरते कहा, अगर आप सचमुच जादुई हैं, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन याद रहे, तुम अपनी इच्छाओं का सही इस्तेमाल करना। बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को कभी गरीबी ना झेलनी पड़े। पेड़ ने अपनी एक चमचमाती डाली हिलाई और कुछ सोने के सिक्के नीचे गिर पड़े। राहुल ने सिक्कों को उठाया और पेड़ का धन्यवाद किया। वह सिक्के लेकर घर चला गया और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। राहुल और उसका परिवार अब अच्छे से रहने लगे। उन्होंने उन सिक्कों से अपने खेतों को सुधारा और अपनी जरूरतों को पूरा किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के अन्य लोगों को इस बात की जानकारी हो गई। कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। गांव के एक लालची आदमी रघु ने सोचा, अगर वह लड़का पेड़ से धन पा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? रघु ने योजना बनाई और अगले दिन जंगल में जाकर उसी पेड़ से अपनी इच्छा मांगी। लेकिन पेड़ ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। पेड़ ने कहा, मैं केवल ईमानदार और मेहनती लोगों की मदद करता हूँ। रघु को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने पेड़ को काटने की धमकी दी। पेड़ ने राहुल को यह सारी बात बताई। राहुल ने सोचा, अगर लोग लालच में पड़ गए तो पेड़ की जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। मुझे इसे बचाने का कोई तरीका निकालना होगा। राहुल ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें समझाया, यह पेड़ हमारे लिए वरदान है। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यह हमें हमेशा के लिए छोड़ देगा। हमें अपनी मेहनत से ही अपनी जिंदगी सुधारनी चाहिए। राहुल की बातों का गांव वालों पर गहरा असर हुआ। उन्होंने वादा किया कि वे पेड़ का दुरुपयोग नहीं करेंगे। पेड़ राहुल की बुद्धिमानी से खुश हुआ और उसे एक आखिरी वरदान दिया। उसने कहा, अब मैं अपनी सारी जादुई शक्तियां तुम्हारे खेतों में डाल रहा हूँ। तुम्हारे खेतों में हमेशा अच्छी फसल होगी और तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। राहुल ने पेड़ का आभार व्यक्त किया। उसके खेतों में सचमुच शानदार फसल उगने लगी। उसने गांव के बाकी लोगों की भी मदद की। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा और सब खुशहाल हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और दया से बड़ी कोई चीज नहीं है। जादुई शक्तियां भले ही हमारी मदद कर दें, लेकिन हमारी असली ताकत हमारा परिश्रम और सही सोच है।